नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से अद्भुत विशेषांकों की जो श्रृंखला है उसका क्रम, उसका प्रसारण जारी है। तो आज भी आपके लिए एक ऐसे ही विशेषांक लेकर आए हैं। तो आइए बिना देर के हुए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। ये बहुत बहुचर्चित घटना है। ये घटना है वृंदावन से संबंधित। एक बार बाबा का भक्त अपने एक नास्तिक भक्त के साथ दर्शन करने आया। महाराज जी को बहुत ही अद्भुत प्रकार से उसकी महाराज जी के प्रति मान्यता थी, तो वह महाराज जी के नित्य दर्शन किया करता था। तो उसका एक मित्र था जो कि किसी भी ईश्वरीय प्रथा में आस्था नहीं रखता था। तो जब उसके मित्र ने बताया कि वह महाराज जी के दर्शन करने जा रहा है, तो वह यूं ही अपने दोस्त का साथ देने के लिए महाराज जी के दर्शन की ओर वे दोनों दोस्त निकल पड़े। उसके मित्र को जो मानसिक रूप से और एक जिसे कहते हैं कि एक इच्छा का होना, वह इच्छा उसके मित्र के हृदय में बिल्कुल नहीं थी। वह सिर्फ अपने दोस्त का साथ देने मात्र आया था। तो महाराज जी अपने भक्तों को अपने पास बिठाया करते थे। आप जानते ही हैं कि महाराज जी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि महाराज जी एकांत में ऐसे बैठे हैं और उनके भक्त उनसे दूर बैठे हैं। तो आप जानते ही हैं महाराज जी की और भी अन्य कथाओं में आपने पाया होगा कि महाराज जी सदैव अपने अनुयायियों से, अपने भक्तों से सदैव घिरे हुए रहते थे। तो यह दोनों दोस्त महाराज जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आश्रम पहुंच चुके हैं। और जब ये पहुंचे हैं तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत ही विशाल जनसमूह था जो कि महाराज जी को घेरे हुए था। तो जैसे ही महाराज जी के पास पहुंचे तो उन्होंने महाराज जी ने अपने भक्तों को अपने ही पास बिठा लिया। और जब ये भी वहाँ पर पहुँचे तो महाराज जी ने इनको बैठने के लिए, जो भक्त महाराज जी में आस्था रखता था उसे बैठने के लिए महाराज जी ने चिन्हित किया और उसे बैठने का इशारा किया। लेकिन जब उसका दूसरा मित्र बैठने का प्रयास करता है तो महाराज जी ने उसे हनुमान मंदिर के चबूतरे पर बैठने के लिए कहा। आप में से काफ़ी सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने वृंदावन आश्रम के दर्शन किए होंगे। तो आप जानते हैं कि वहाँ पर महाराज जी का जो विग्रह आज जहाँ पर है, और वहीं पर पास में ही महाराज जी का स्थल था जहाँ पर वे बैठकर भक्तों को दर्शन दिया करते थे। और हनुमान जी के पास का चबूतरा आज भी मौजूद है, आप सभी ने देखा भी होगा। तो उसके मित्र को महाराज जी ने हनुमान मंदिर के चबूतरे पर बैठने के लिए कहा। वह बहुत देर तक वहाँ बैठा रहा, अपने मित्र का इंतज़ार करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा। तो जब वह अंत में बिल्कुल ऊब गया, वह हृदय से चाह रहा था कि उसका दोस्त जल्दी से आ जाए और फिर ये अपना मंदिर से रवाना होकर दूसरे गंतव्य तक पहुँचे। जब बिल्कुल ऊब गया, फिर ज्यों ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी दृष्टि हनुमान जी के विग्रह पर पड़ती है। और जब वह पीछे मुड़ के हनुमान जी की ओर दृष्टि करता है, उनके विग्रह पर अपनी दृष्टि करता है, तो उसके लिए एक चमत्कार, एक बहुत ही रहस्यमयी चमत्कार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। हुआ यूं कि उसे उस मूर्ति की आंखों से आंसू टपकते हुए दिखाई दिए। जी हाँ, जिस विग्रह पर, जिस हनुमान जी की विग्रह पर उसकी निगाहें पड़ी तो वो देखता है कि उस मूर्ति से आंखों से आंसू टपकते हुए दिखाई दिए हैं। ये आंसू की बूंदें टपक कर उनके वक्षस्थल पर गिर रही थी। इस दृश्य को देखकर उसकी बुद्धि एकाएक चकरा गई। आप इसको अनुभव भी कर सकते हैं। आप इस कथा के माध्यम से आप यह समझ भी सकते हैं कि क्या दशा रही होगी कि अचानक जो व्यक्ति उस वक्त तक ईश्वर पर कोई आस्था नहीं रखता है और अचानक उसे जब इस तरह का दृश्य दिखाई देता है तो आप समझ सकते हैं कि पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा कुछ वह दृश्य रहा होगा। तो इस दृश्य को देखकर उसकी बुद्धि एकाएक चकरा गई। उसके विचारों, भावों में ऐसा मौलिक परिवर्तन होने लगा कि जैसे मानो कोई दिव्य दृष्टि या दिव्य ज्ञान की उसे प्राप्ति हो गई थी। ऐसा मौलिक परिवर्तन उसके विचारों में, उसकी बुद्धि में,
उसकी सोच में उसके पूरे जीवन पर होने लगा। जिसे वह अब तक पत्थर की मूर्ति समझ रहा था, जिसे वह महज एक विग्रह समझ रहा था, उसमें उसे साक्षात हनुमान जी का आभास मिला। जैसे ही उसे यह दिव्य ज्ञान, दिव्य दर्शन या उसकी जो भाग्य हैं उसके खुलने के जब उसे यह आभास प्राप्त हुआ तो वह तुरंत महाराज जी के चरणों में गिर गया। वह समझ चुका था कि यह सब कुछ महाराज जी की लीला है, ये सब कुछ महाराज जी स्वयं करा रहे हैं अपने समक्ष। एक ऐसे व्यक्ति को जो अब तक उस मंदिर के देहली तक कदम रखने तक नास्तिक था, वह पूर्ण रूप से ऐसी आस्था की जो लहर है उसमें बह चला था जहां पर किसी प्रकार का कोई और छोर उसका नहीं दिख रहा था। तो यहां पर हमारे दर्शकों के लिए महाराज जी द्वारा एक सीख है। देखिए, महाराज जी के जितने भी अद्भुत विशेषांक हैं उनसे निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। इस कथा से आपको यह सीख मिलती है कि ईश्वर में यदि आप आस्थावान हैं, ईश्वर के प्रति आप यदि भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, अपने मन में ईश्वर को विशिष्ट स्थान देते हैं, तो अंततः आपको ईश्वर की कृपा किसी न किसी माध्यम से अवश्य प्राप्त होती ही है। लेकिन यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए कि जो व्यक्ति पूरे जीवन भर ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं था, ईश्वर में बिल्कुल नहीं मानता था, वह भी महाराज जी की कृपा से ऐसी दृष्टि महाराज जी की उस पर हुई कि ना चाहते हुए भी उसका जो बुद्धि थी, उसका जो विवेक था, वह पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित हो गया। तो ऐसे ही चमत्कार महाराज जी ने कई असंख्य व्यक्तियों के जीवन में किए हैं। कुछ कथा के माध्यम से आपको सुनने को, दर्शन मात्र हेतु या किसी भी प्रकार से आपको प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अनेकों कथाएं हैं, अनेकों उनके व्याख्यान हैं जो आज भी दुर्लभ है, आज भी अनछुए हैं और अनसुने हैं। तो ऐसे ही एक यह विशेषांक था जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो यह सीख आपके जीवन में परिवर्तन लाने में बहुत हद तक सक्षम है, बशर्ते आपको पहचानना होगा कि ईश्वर के लिए या ईश्वर के करीब जाने के लिए आपको आस्थावान होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह था आज का विशेषांक, आज की अद्भुत कथा। आशा करते हैं आपको आज की अद्भुत कथा से काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप अपने जीवन में इन जानकारियों का प्रयोग करेंगे और अपने जीवन को बदलने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। तो आज का यह विशेषांक विराम की ओर आ चुका है। तो आज के विशेषांक को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले किसी क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।